स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों वीडियो जून सैलरी बिल से रिलेटेड है। जून सैलरी बिल पेमेंट पर क्या क्या अपडेट्स करने हैं, बिल प्रोसेस होने से पहले और बाद की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। न्यू एम्प्लॉय सैलरी, अदर सैलरी रिक्वेस्ट, पे स्टॉप रिलीज, पार्सल पे और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। एम्प्लॉय की पे डिटेल अपडेट्स के साथ ही मिसमैच एम्प्लॉय के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। सबसे पहले डीडीओ के आईडी का पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके हम लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर जो होम पेज होता है, यहाँ आप सबसे पहले आप देखते हैं अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। अगर किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट की हुई है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से उसको सर्च भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। अगर एम्प्लॉय ने रिलेटेड डिडक्शन से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट की हुई है तो आप सबसे पहले उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें, उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। जब कोई एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी के साथ में एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, उसको आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के डाटा अपडेट से रिलेटेड अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो ऑथोराइजेशन में जाकर के हमें करनी होगी। ऑथोराइजेशन के अंदर यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन है। इस एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शंस ओपन होंगे, जैसे एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, एम्प्लॉय की डिटेल को अप्रूव करने के लिए, एम्प्लॉय बैंक अप्रूवल के लिए और एम्प्लॉय बैंक अपडेट रिक्वेस्ट अगर है तो यहाँ से अप्रूव करेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट की रिक्वेस्ट है तो यहाँ से अपडेट करेंगे और एम्प्लॉय डाटा को अपडेट करना है तो यहाँ से हमें करना होगा। एम्प्लॉय पे डिटेल को अपडेट ये हम कर पाएंगे यदि किसी एम्प्लॉय का कन्फर्मेशन हुआ है, यानी उनका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हुआ है और उनका आदेश आ चुका है तो यहाँ से पे डिटेल को अपडेट करना होता है। इसी तरह से अगर किसी कार्मिक की एसीपी लगी है 9/18/27 तो यहाँ से हमें उनकी डिटेल को अपडेट करना होता है। उनके आदेश को यहाँ अपलोड करने के बाद में ये डिटेल अपडेट हो जाती है। एम्प्लॉय की डिटेल को अपडेट करने के लिए इन सभी ऑप्शंस का हमें प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं न्यू एम्प्लॉय से रिलेटेड। न्यू एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी बन जाने के बाद में उसका मास्टर डाटा कंप्लीट कर लेते हैं और मास्टर डाटा को HOD से अप्रूव्ड होने के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। इसके लिए ऑथोराइजेशन टैब के अंदर आपको वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल का ऑप्शन मिलता है। वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में न्यू एम्प्लॉय की डिटेल आपके सामने शो होगी। यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर टिक कर देना है आपको। जब आप इस पर टिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय आपका सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन है डाउनलोड का। रिपोर्ट के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और जब रिपोर्ट डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद में यहाँ पर साइन का ऑप्शन है। यहाँ साइन के ऑप्शन पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट को डिजिटल साइन करना है। अपना डोंगल एंटर करके उस पर डिजिटल साइन करना है। उसके डिजिटल साइन हो जाने के बाद में यहाँ से आपको रिपोर्ट को, डिजिटल साइन वाली रिपोर्ट को व्यू करना है और व्यू करके चेक कर लेना है कि डिजिटल साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये डिटेल को आप फॉरवर्ड कर देंगे तो आपकी डिटेल सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगी। ध्यान रहे, एम्प्लॉय की डिटेल HOD से जब तक अप्रूव नहीं होगी सैलरी उसकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसी तरह एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करना होता है। ऑथोराइजेशन के अंदर एक टैब होती है एम्प्लॉय अकाउंट वेरिफिकेशन। इस टैब के माध्यम से एम्प्लॉय का अकाउंट भी वेरिफिकेशन करना होता है। अगर अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो भी बिल प्रोसेस नहीं हो पाता है। न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए हमें ये बातें ज़रूर ध्यान रखना है कि उसकी HOD से डिटेल्स को वेरीफाई करवाएँ और उसके बाद में अकाउंट वेरिफिकेशन भी ज़रूर कर दें ताकि उसका बिल प्रोसेस हो सके। किसी भी कार्मिक की अगर सैलरी माह की नहीं बन पाई है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के आप उस कार्मिक की ज़रूर रिक्वेस्ट कर दें। पिछले जितने भी माह के पेंडिंग बिल्स होते हैं उन सभी की रिक्वेस्ट आपको अब अदर सैलरी रिक्वेस्ट के माध्यम से ही जनरेट करनी होती है और उसी के माध्यम से बिल आपको प्रोसेस कराने होते हैं। जो पिछले जितने भी बकाया बिल्स होते हैं, जिस माह का भी बिल पेंडिंग होता है उस माह को आप सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर लें और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में रीजन लिख दें और उसके बाद में डेस्क आप यहाँ पर एंटर करने होते हैं, कितने दिन की सैलरी आपको देने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है।
उसके बाद जब बिल जनरेट हो जाए तो आपको कन्फर्मेशन में शो होगा और आगे की प्रक्रिया आपको कन्फर्मेशन में बिल चेक करके करनी होगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय पे डिटेल से रिलेटेड। हर माह के अंदर हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल को कंप्लीट करनी होती है। बिल प्रोसेसिंग के अंदर, सैलरी प्रोसेस के अंदर यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल का ऑप्शन उपलब्ध होता है और इसको जब ओपन करते हैं OTP बेस्ड है। डीडीओ के मोबाइल नंबर पर उसमें OTP जाता है, सेंड OTP करते हैं और फिर जो OTP आता है उसको हमें एंटर करना होता है। उसी के बाद में ये पे डिटेल ओपन होती है। हमें यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना होता है और ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ग्रुप्स में जाकर के हमें कर्मचारी को सेलेक्ट करना होता है, एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद में उसकी पे डिटेल को हमें कंप्लीट करनी होती है। तो बिल के प्रोसेस होने से पहले आपको डिटेल्स कंप्लीट रखनी है और सभी कार्मिकों की आप एक बार डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें। बात करते हैं अब इनकम टैक्स की। बहुत से साथी इनकम टैक्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, उसको हमें डायरेक्टली भी करना होता है। तो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम डिडक्शन में आप ऐड कर सकते हैं डिडक्शन को, और अगर डिडक्शन पहले से है तो उसको यहाँ पर एडिट कर दें आप और सबमिट कर दें, अपडेट कर दें, तो ये सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगी डिडक्शन। GPF में भी आप कटौती बढ़ा सकते हैं, आप डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आपकी कटौती जो स्लैब के अनुसार होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ स्लैब के अनुसार ही बढ़ाएं। मिनिमम आपके स्लैब के अनुसार होना चाहिए, इसके आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो GPF 2004 की डिडक्शन को भी एडिट किया जा सकता है और अमाउंट के थ्रू यहाँ पर हमें, क्योंकि स्लैब नहीं चुनना है, अमाउंट के थ्रू हमें डिडक्शन को अपडेट कर लेनी है, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। इसी तरह से बात करते हैं GPF की। जो ओल्ड कार्मिक हैं GPF वाले, उनकी भी डिडक्शन को इसी तरीके से एडिट किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साथी पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं कर पाते पर्सनल पे मैनेजर के माध्यम से। तो ऐसे कार्मिकों का भी हम लिखित में लेकर के उनकी डिडक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप साल में कभी भी GPF की कटौती को, आप डिडक्शन को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ SIP की डिडक्शन ऐसी है जिसको हम मार्च में फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अन्यथा GPF को या GPF 2004 जो वर्तमान में चल रहा है, तो इसको भी हम साल में कभी भी बढ़ा सकते हैं डिडक्शन को। मिनिमम हमारी स्लैब के अनुसार होना चाहिए, ये शर्त है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को हैंडी ऑल के नाम से एक अलाउंस जारी होता है, जो पूर्व में 600 रुपये था और वर्तमान में ये 1200 रुपये है। लेकिन जो अध्यापक वर्ग है उनको मई के अंदर ये हाफ डे होता है और जून के अंदर ये डे नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ वर्किंग डेज के लिए ही अलाउ है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जिनको आपको हर माह में कर लेना है। ये डिडक्शन आपके कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं पेमेंट स्टॉप और पेमेंट रिलीज से रिलेटेड। या मान लीजिए आपने किसी कार्मिक का पेमेंट स्टॉप किया हुआ है और उसको रिलीज करना है, तो यहाँ पर आप देखें 3rd नंबर पर रिलीज पे का ऑप्शन है। इस रिलीज पे के ऑप्शन पे क्लिक करके और कारण सहित ही इसको हम पेमेंट को रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने इस कार्मिक की पेमेंट को स्टॉप किया हुआ है और हमें रिलीज करना है, तो इस पर रिलीज पे पर हम क्लिक करते हैं और पे अलाउ लिख करके यहाँ पे हम इसको रिलीज करते हैं। तो पेमेंट रिलीज सक्सेसफुली का मैसेज होता है और ये पेमेंट अब जो है रिलीज हो चुकी है और इनका बिल अब जनरेट हो जाएगा। अब यदि किसी कार्मिक की पेमेंट स्टॉप करना है किसी कारण से, तो स्टॉप पेमेंट के ऑप्शन पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें स्टॉप पेमेंट का कारण हमें दर्ज करना होगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद में प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैसेज शो हो जाएगा, पेमेंट स्टॉप्ड सक्सेसफुली, और ये पेमेंट यहाँ पर स्टॉप्ड हो चुका है। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे तो ये कार्मिक का पेमेंट नहीं बन पाएगा ऑटो सैलरी के माध्यम से। अब बात करते हैं पार्सल पे की। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग वाले कार्मिक हैं और उनकी हमें दिनों में सैलरी बनानी है, तो पार्सल पे का उपयोग करते हैं और पार्सल पे के अंदर यहाँ पर ईयर्स और मंथ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उनका तारीख को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट कब से कब तक की बनानी है, और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद में यहाँ पर डेज की संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है। और डिडक्शन अगर करना है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसको छोड़ दें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पार्सल पे यहाँ पर कार्मिक की जनरेट हो जाती है। ध्यान रहे, जिस माह का हमें पार्सल पे बनाना है उसी माह को सेलेक्ट करना है, किसी दूसरे माह को हमें सेलेक्ट नहीं करना है।
अब बिल हमारे जनरेट होने वाले हैं और जनरेट हो जाने के बाद में हमें सैलरी बिल जो है कंफर्मेशन में चेक करना होता है। ये प्रक्रिया हमारी हर महीने होती है। तो सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाकर हमें बिलों को चेक करना होता है। चूँकि अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है, चूँकि जनरेट बिल नहीं हो पाए हैं, और जब वीडियो फॉरवर्ड हो जाते हैं बिल जनरेट होने के बाद में तो यहाँ पर कंफर्मेशन में शो होते हैं। और जो प्रक्रिया हमारी है बिलों को चेक करने की, वो हम चेक कर लें। अगर किसी कार्मिक का बिल प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट से ज़रूर चेक करें। रिपोर्ट के अंदर सैलरी रिपोर्ट में यहाँ एक ऑप्शन है डेजिग्नेशन मिसमैच और मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट्स को आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है आपका एम्प्लॉय मिसमैच के अंदर हो, और जब तक आप एम्प्लॉय का मिसमैच दूर नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस अगर नहीं हुई है तो पे स्टॉप में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय का आपने पे स्टॉप किया हुआ है तो भी एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, तो फिर आपको एम्प्लॉय की पे स्टॉप को रिलीज़ करना होगा। इससे रिलेटेड हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बिल स्टेटस से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत से साथी बिलों को जब फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद में स्टेटस चेक नहीं करते, और पिछले बिल का क्या हुआ ये कंडीशन हमें जानने के लिए बिल स्टेटस को चेक करना समय समय पर ज़रूरी होता है। और पेमेंट हो जाने के बाद भी हमें, जब तक टीवी नंबर जारी नहीं हो जाते हैं, समय समय पर हमें बिलों के स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है किसी ग्रुप का पेमेंट ना हुआ हो, या किसी साथी का हमने बाद में बिल बनाया हो और उसका पेमेंट ना हुआ हो, या बिल ऑब्जेक्शन में हो, तो ये सभी चीज़ें हमें बिल स्टेटस के माध्यम से ही पता चल पाती है। अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं, इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में बिल ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है। तो GA90 को आप हर महीने अपलोड करना ना भूलें। ये एब्सेंट स्टेटमेंट होता है, इसको अपलोड करना ना भूलें। अगर कोई न्यू कार्मिक ज्वाइन हुआ है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और कोई कार्मिक ट्रांसफ़र होकर के आया है तो उसकी LPC आपको अपलोड करनी होगी। और अगर किसी का इंक्रीमेंट आपने अब लगाया है अगस्त माह के अंदर तो इंक्रीमेंट का ऑर्डर आपको अपलोड करना होगा। इसी तरीके से किसी कार्मिक का कन्फर्मेशन हुआ है, स्थायीकरण हुआ है, तो उसके स्थायीकरण से रिलेटेड आपको आदेश अपलोड करना होगा। और किसी कार्मिक की ACP अगर लगी है तो ACP से रिलेटेड कार्यालय आदेश को भी आपको अपलोड करना होगा। बेहतर तो ये होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की आप एक ही PDF बनाएं, ताकि अदर डॉक्यूमेंट में आप उसको अपलोड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल के अंदर पर्सनली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पर्सनली जैसे न्यू कार्मिक के लिए न्यू कार्मिक का नाम शो हो जाता है नए कार्मिक का, और उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र होकर के कार्मिक आते हैं तो उनकी भी LPC के लिए नाम शो हो जाता है, तो वहाँ पर हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक ही PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल शुरू होने से पहले और बिल शुरू होने के बाद की सभी प्रक्रिया हमने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।